मध्य प्रदेश में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं बारिश के चलते बड़ा तालाब का जल स्तर बढ़ गया है। मौके से देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। देखिए, व्यवस्थाएं प्रशासन ने अपने स्तर पे तमाम सारी की हुई हैं और गोताखोरों की टीम है, आप देख सकते हैं, जो जो इस बदबदा डैम के इलाके में तैनात की गई है, क्योंकि जब वाटर लेवल बढ़ता है तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं निचली बस्तियों के इलाकों में, और वहां पर जल स्तर लगातार तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए, हालातों को कैसे संभाला जाए। तो तमाम टीमें तैनात की गई हैं प्रदेश भर में। खास तौर पे जब तवा डैम के गेट खोले जा रहे हैं तो नर्मदा का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा। आज शाम तक वहां पर भी होशंगाबाद की बात करूं तो वहां पर भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, और तमाम वहां के एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं उनको अलर्ट रहने पर के लिए कहा गया है। लेकिन अभी हाल बारिश का दौर थमने वाला नहीं है, और परेशानी प्रशासन के सामने ये है, चुनौती ये है कि ये हालात कंट्रोल में रहें, हालात बिगड़े ना। खास तौर पे जिस तरीके से बारिश जारी है उसके बाद से कयास यही लगाए जा रहे थे कि बारिश जब तेज होगी तो निचले इलाकों में जो है हालात बिगड़ेंगे। लेकिन अभी हाल आपको एक और अपडेट दे दूं कि चौथा एक और गेट जो है वो भी खोल दिया गया है। तकरीबन अभी तक 3 गेट खोले थे, अब चौथा एक और जो गेट है वो चौथा एक और गेट जो है वो खुल चुका है, और लगातार जो है इस तरीके से हालात जो हैं राजधानी भोपाल में वो बारिश के चलते परेशानी भरे हो चुके हैं। और जैसे ऊपर आप देख सकते हैं बांध के तमाम आसपास के इलाकों में लोग पर्यटक भी जो हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी हाल जो बारिश जो है वो लगातार जारी है, और तेज़ बारिश के चलते आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने, खास तौर पर जिला प्रशासन की बात करूं तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, खास तौर पे आपदा प्रबंधन को लेकर, और किसी तरीके की परेशानी आम लोगों को ना हो, और निचली बस्तियों में खास तौर पे जहाँ बाढ़ का पानी भराता हो वहाँ पर किसी तरीके के हालात ना हो, उनको लेकर इंतजाम किए गए हैं। और कलेक्टर भोपाल ने इसके पहले एसडीएम की टीम बना दी है कि अलग अलग इलाकों में कौन कौन एसडीएम की ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाई गई है वो मॉनिटरिंग करेंगे। जो निचली बस्तियां हैं उनके लिए टीम अलग बनाई गई है। अब से कुछ देर पहले नगर निगम कमिश्नर और महापौर मालती राय इसी भदभदा डैम पर पहुंचे हुए थे, यहाँ पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कल शाम से राजधानी भोपाल में बारिश का दौर जो है वो जारी है। लगातार यहाँ से सायरन, आप ये तस्वीरें हैं भदभदा डैम की भोपाल के, और ये 4 गेट आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ से खुले हुए हैं। लगातार सायरन की आवाज़ आप मेरे पीछे सुन सकते हैं। खास तौर पे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर हटाने के लिए आम लोगों को सायरन बजाया जा रहा है। ये भदभदा डैम के तकरीबन 3 से 4 गेट खोले जाने की बात कही गई है। 3 गेट खुल चुके हैं और बाकी के गेट और खोले जाने की बात कही गई है। ये अनाउंसमेंट हो रहा है खास तौर पे निचले इलाकों के जो लोग हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वहाँ से कुछ लोग देखने आए हुए थे जो निचली बस्तियों के हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। और लगातार प्रशासन की टीमें, गोताखोर जो हैं वो इन इलाकों में सक्रिय हैं, और चेतावनी जारी की जा रही है कि जो निचली बस्तियां हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां से हट जाएं, क्योंकि खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये भोपाल का जब बड़े तालाब का लेवल बढ़ता है पानी का, तो उसके बाद जो सबसे पहले गेट खोले जाते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड है। आप देखेंगे तस्वीरों में तो भदभदा डैम जो है वो बड़े तालाब के ही लेवल को मेंटेन करता है और कनेक्टेड रहता है बड़े तालाब से। जैसे ही बड़े तालाब में बारिश का पानी बढ़ता है, खासतौर पे बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, यदि आप देखें तो सीहोर के जो इलाके हैं, कोलांस नदी है, वहाँ से पानी आना शुरू होता है, बड़े तालाब में आता है। उसके बाद इस भदभदा डैम, जब बड़े तालाब में लेवल बढ़ता है तो भदभदा डैम के गेट खोले जाते हैं। फिर तस्वीरें हैं, यहाँ से आप आगे चलेंगे तो ये जो पूरा पानी है ये जाता है कलियासोत डैम की ओर। वहाँ भी इस डैम के बाद ये डैम भी लबालब हो चुका है। पानी छोड़े जाने के बाद कलियासोत डैम के भी 5 गेट खोल दिए गए हैं। मतलब साफ तौर पे समझा जा सकता है कल शाम से राजधानी भोपाल में जो बारिश का दौर शुरू हुआ था उसके बाद से बारिश लगातार अभी तक भी जारी है, और तेज़ बारिश राजधानी भोपाल में हो रही है। और प्रशासन ने जो है तमाम लोगों को चेतावनी जारी करी है
कि वो किसी भी तरीके से निचले इलाकों में ना रहें जाएं, और जो खास तौर पर डैम के पास वाले इलाके हैं वहाँ पर से तमाम लोगों को हटाया जा रहा है। जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर प्रशासन की टीम पहुँच चुकी है ताकि किसी तरीके की जनहानि ना हो, किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहाव अब जो पानी का है वो तेज़ होता तस्वीरों में देख सकते हैं। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ आपको डैम के अंदर दिखाई दे सकता है, और गेट जो हैं वो लगातार खोले जा रहे हैं, जिसके चलते खासी परेशानी ना सिर्फ निचली बस्तियों को हो रही है बल्कि दूसरे अन्य स्थानों पर भी कमोबेश यही हालत है। इसके अलावा यदि बात करूं होशंगाबाद की, मध्य प्रदेश के पास के इलाके होशंगाबाद में भी तवा डैम के गेट खोले गए हैं। मतलब सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि आज भी मौसम विभाग ने तकरीबन 12 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और कल शाम से जिस तरीके से बारिश शुरू हुई थी वो रात भर चली, और सुबह जब भोपाल के लोगों की हुई, मध्य प्रदेश के तकरीबन 12 जिलों की, दर्जन भर से ज़्यादा जिलों की हुई, तो वहाँ पर लोगों को बारिश के साथ सुबह हुई है और तेज़ बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने सीधे तौर पर कहा है कि आज पूरा दिन इसी तरीके के हालात रहने वाले हैं, और बारिश का ये दौर जो है वो देर शाम तक जारी रह सकता है। लेकिन एहतियात के तौर पे खास तौर पे प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि निचली बस्तियों को खाली कराना है ताकि किसी तरीके की परेशानी का ना सामना करना पड़े, और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, ताकि किसी तरीके की परेशानी होती है तो ये दोनों ही एजेंसियां जो हैं तुरंत मोर्चा संभाल सकें और हालात को बिगड़ने से पहले कंट्रोल किया जा सके।